Students, welcome to my new video of life process. In this video I will discuss about the topic transportation और circulatory system. तो सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ह्यूमन बॉडी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी का। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को मिलाकर आप ब्लड वेसल्स कह सकते हो। आर्टरी हो चाहे वेन्स हो चाहे कैपिलरी हो, सारी सबको आप ब्लड वेसल्स कह सकते हो। तो हमारी बॉडी में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क को कलेक्टिवली मिलाकर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हो। इसमें हार्ट भी शामिल है। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी और हार्ट मिलाकर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है। तो हमारी बॉडी में अब इसका यूज़ क्या है? तो बॉडी में यूज़ ये होता है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी होती है। जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि जो है इंटेस्टाइन की वॉल में जो विलाई होती है, विलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज होती है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है। ठीक है, तो जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट डिजायर्ड टिश्यू तक या डिजायर्ड सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं यानी ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साथ में बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। और साथ में बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होता है जिसको आप जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, इन सब के एलिमिनेशन के लिए ये सिस्टम काम करता है। मतलब न्यूट्रिएंट को और जो गैसेस को डिजायर्ड टिश्यू तक या ऑर्गन तक भेजने का काम करता है, प्लस बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरह से बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो है इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देख लें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन बॉडी हैज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस में O2 CO2 आ जाएगा, एंड हार्मोन्स टू वेरियस बॉडी पार्ट एंड टिश्यूज एंड टू एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब एलिमिनेट मतलब निकाल देना, बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट निकालने के लिए, प्लस न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए, गैसेस की सप्लाई के लिए। दिस सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: आर्टरी, veins, capillaries and heart. अब हमें देखना है लोकेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट जो होता है आपकी, जो आपका चेस्ट कैविटी होता है, जैसे ये आर्म हो गया, ये शोल्डर हो गया, तो ये आपका चेस्ट कैविटी है, थोरैक्स उसको बोलते हो। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था। और जैसे ये आपका ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस, और ये राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो उसकी मिड, आपकी बॉडी की मिड वेंट्रल लाइन पर, और आपकी थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है, जस्ट अबव द डायफ्राम। तो ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम आपको बताया जा चुका है, दिस इज द मस्कुलर सेप्टम और दिस इज द हार्ट। ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है, और ये हार्ट हो गया। और इस कैविटी को आप चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी कह सकते हो, थोरैसिक कैविटी। तो लोकेशन ऑफ हार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे shape and size of heart. Shape and size of heart.
शेप एंड साइज ऑफ हार्ट के बारे में देखना है। तो शेप इसका होता है कोनिकल शेप का होता है। कोनिकल शेप का मतलब हो गया अपर एंड जो होता है वाइडर होता है एंड लोअर एंड जो होता है पॉइंटेड। जैसे ये शेप जो है तो अपर एंड वाइडर है और लोअर एंड पॉइंटेड है। साइज की बात करेंगे तो क्लोज्ड फिस्ट साइज्ड, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। तो हमें हार्ट की स्ट्रक्चर देखनी है। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में ये हार्ट का शेप है जो आपको दिख रहा है और जो है ना अब इसमें चारों ओर से जो है हार्ट जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो इस डबल लेयर एनवेलप को पेरिकार्डियम कहते हैं। डबल लेयर एनवेलप को पेरिकार्डियम कहते हैं और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर बटा होता है पार्टीशन वॉल द्वारा। ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर बटा होता है। एक मतलब और चैम्बर से बांटने के लिए इसमें जो पार्टीशन वॉल होती है उसे सेप्टम कहते हैं। तो ये वर्टिकल सेप्टम और एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम होता है। ये these are upper 2 chambers, both the chambers are called auricle or atria। upper 2 chambers are called auricle, ऊपर के दोनों चैम्बर को ऑरिकल बोलते हैं। दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब पार्टीशन वॉल की बात कर लेते हैं। जो वर्टिकल सेप्टम मतलब पार्टीशन वॉल को सेप्टम बोलते हैं, चाहे वर्टिकल वॉल हो चाहे हॉरिजॉन्टल वॉल हो। तो ये जो वर्टिकल वॉल है जो दोनों ऑरिकल को डिवाइड कर रही है उसे बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इस वर्टिकल लाइन को जो दोनों ऑरिकल को डिवाइड कर रही है। अब हम हॉरिजॉन्टल सेप्टम की बात कर लेते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेप्टम है जो दोनों ऑरिकल्स को दोनों वेंट्रिकल से अलग करता है, इसका नाम है इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पार्टीशन वॉल हो गया। अब हमें हार्ट से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स के बारे में देखना है, जो कौन कौन सी ब्लड वेसल डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट होती है। तो राइट ऑरिकल से जो वेसल कनेक्ट होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ऑरिकल्स को लेवल कर दिया गया तो अब इसको रेज करते हैं क्योंकि आपको पता चला ये राइट ऑरिकल है। अब हम चूंकि जगह ज़्यादा है नहीं, आप तो ये एक वेसल है जो हार्ट में खुलती है, हार्ट के राइट ऑरिकल में खुलती है। इसको बोलते हैं, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। दिस इज सुपीरियर वीना केवा और ये हार्ट में स्टोरेज कर दिया। चलिए स्टोरेज, ये हार्ट में CO2 मिक्स ब्लड आती है। CO2 मिक्स ब्लड आती है बॉडी मतलब बॉडी के अपर पार्ट से, हार्ट के ऊपर से,
हार्ट के ऊपर से CO2 मिक्स ब्लड लेकर आती है। अब हम बात करते हैं, एक वेसल और है, पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस हो ही चुका है, इसको इरेज की तरह है। आपको पता चल गया कि पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है। अब हम एक वेसल और आती है, नीचे से आती है, जो राइट ऑरिकल में ही खुलती है। क्योंकि बॉडी के लोअर पार्ट से, मतलब हार्ट के नीचे से आ रही है सब, और जो राइट ऑरिकल में ओपन होती है, तो इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा जो है वो वेन का लार्जेस्ट फॉर्म होता है, बहुत सारी वेन मिलकर वेना केवा बनाती है। तो बॉडी, मतलब हार्ट की लोकेशन आपकी चेस्ट कैविटी है, तो बॉडी के नीचे से नहीं, आपके लिम्स से, एब्डोमेन से जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा लेकर आती है और आपके राइट ऑरिकल में पोर करती है। दिस इज द राइट ऑरिकल। अब यहाँ पे CO2 मिक्स ब्लड इकट्ठा हो गया, तो ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर, अब जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ने को सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, CO2 मिक्स ब्लड आ जाता है। लेकिन जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन वाल है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए ये 3 फ्लैप के वॉल्व लगे होते हैं, 3 फ्लैप वाले, फ्लैप या विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये इनको वॉल्व बोलते हैं, वॉल्व। और ये वॉल्व जो होते हैं, ये फ्लैप्स होते हैं, इस ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो इस वॉल्व का नाम हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे 3 फ्लैप लगे। अब इन वॉल्व को खोलने बंद करने के लिए एक स्पेशल मसल्स होती है, उसमें तो उन मसल्स के बने फाइबर होते हैं। ये मसल्स क्या होती हैं, इनका नाम है पैपिलरी मसल्स। तो ये पैपिलरी मसल्स के बने फाइबर होते हैं, और इनका नाम है कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी। ये खींचते हैं तो वॉल्व खुल जाते हैं, ब्लड आने लगेगा, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर जाके फ्लैप उस पर इस ओपनिंग को, तो कहने का मतलब है जैसे ये फाइबर रिलैक्स होते हैं तो ये फ्लैप इस ओपनिंग को कवर कर लेता है और वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो जब वॉल्व बंद हो जाएगा तो ब्लड की जो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है तो वो फ्लो रुक जाता है, मतलब ब्लड अब आना बंद कर देगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ब्लड इस राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से एक वेसल अराइज होती है, और वेसल या ब्लड वेसल है, और इस वेसल का नाम है पल्मोनरी एओर्टा। इसको पल्मोनरी आर्टरी भी लेवल कर सकते हो, ये है PULMONARY, पल्मोनरी एओर्टा। कहीं कहीं आर्टरी भी लेवल है। जब हार्ट से इमर्ज होती है तो उसको एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा जो होता है वो लार्जेस्ट फॉर्म, आर्टरी का लार्जेस्ट फॉर्म होता है एओर्टा। और जहां से एओर्टा, राइट वेंट्रिकल से जहां से एओर्टा या पल्मोनरी एओर्टा इमर्ज होती है, उस जगह पे ये पॉकेट शेप्ड वॉल्व होते हैं, ये भी बैक फ्लो रोकते हैं। कोई भी वॉल्व है वो ब्लड का बैक फ्लो रोकेगा, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड को पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब सिस्टोल में जाएगा तो ब्लड को ये पंप करेगा पल्मोनरी एओर्टा में, और पल्मोनरी एओर्टा जैसे हार्ट से बाहर निकलती है इसकी 2 ब्रांच बन जाती है, इसका नाम है राइट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जाएगी राइट लंग में, इंप्योर ब्लड लेकर, और लेफ्ट
सॉरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आएगी लेफ्ट लंग्स में, इम्प्योर ब्लड सप्लाई करेगी, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी जाएगी राइट लंग में, आ जाएगी राइट लंग्स में जाएगी। क्या करने जाएगी? इम्प्योर ब्लड सप्लाई करती है, वहां पर गैसों का आधा मतलब एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान दें, आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन जहां मामला लंग्स का होता है तो वह मामला उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। नॉर्मली जो है वो आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर कैरी करती है और लंग्स को सप्लाई करती है। पल्मोनरी वर्ड का मतलब ये होता है लंग्स। आप देखें तो यहाँ पे जब लंग्स में चला गया तो लंग्स में CO2 मिक्स ब्लड गया, वहां पे आपने ऑक्सीजन इनहेल कर रखी पहले से, तो CO2 चली जाएगी बाहर और ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हो गई और वहां पे ब्लड प्योर हो गया। अब लंग्स से प्योर ब्लड आने की बारी है, तो हार्ट दोनों लंग्स के बीच में लोकेट कर रहा है, तो हार्ट बीच में दोनों तरफ लंग्स है, तो इस तरफ राइट लंग है, इस तरफ लेफ्ट लंग है, तो राइट लंग से जो पाइप आएगी उसका नाम है वेन, और वेन का नाम क्या कहलाएगी? इधर वाली जो कहलाएगी वो होगी राइट पल्मोनरी वेन, एक वन पेयर, इधर राइट लंग से आएगी और इधर से दो वेसल आएगी, उसका नाम हो जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये दोनों ही, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, तो ये दोनों पाइप इसी लेफ्ट ऑरिकल में खुलेंगे और यहाँ पे आपको 4 होल दिख रहे हैं जो इनकी ओपनिंग है, इस इन दोनों पाइप की और इन दोनों पाइप की ओपनिंग, मतलब ये राइट पल्मोनरी वेन और वो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और यहाँ से जो ब्लड ड्रेन होगा, कैसा ब्लड आएगा? O2 मिक्स ब्लड यहाँ पे आएगा। ठीक, O2 मिक्स ब्लड आ जाएगा। अब राइट ऑरिकल में लंग से प्योर ब्लड या O2 मिक्स ब्लड आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक पार्टीशन वॉल थी और इस पार्टीशन वॉल में भी एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पे वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्व है वो 2 फ्लैप वाला वॉल्व है और इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और यहाँ पर भी जो फाइबर्स जो इन वॉल्व को खोलते बंद करते हैं, इन फाइबर्स को भी कॉर्डी टेंडनी ही कहेंगे। कॉर्डी टेंडनी किसके बने होते हैं? पहले बताया गया था कैपिलरी मसल्स के बने फाइबर होते हैं, जिनके खिंचाव से ये फ्लैप खिंच जाता है तो ये ओपनिंग खुल जाएगी और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने लगेगा। जब ये बंद हो, और बंद होने का मोटिव क्या होता है? बंद इसीलिए होता है कि जो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया है वो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर वापस ऑरिकल में ब्लड ना जाए। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बोर्ड का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व इन द हार्ट, तो आंसर एक लाइन का आएगा होगा दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। चाहे वो यहाँ पे हो सेमिलुनर वॉल्व इनका नाम है, जो पल्मोनरी आउटा यहाँ से भी एक वेसल निकलेगी उसका नाम सिस्टेमिक आउटा होगा, तो यहाँ पर भी वही सेमिलुनर वॉल्व होता है। तो कोई भी वॉल्व होगा वो मतलब जो ब्लड का है बैक फ्लो उसको रोकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं तो जब वॉल्व के खुलने पर ब्लड, ये प्योर ब्लड ऑरिकल से ये वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर क्या होगा? जब वेंट्रिकल में O2 मिक्स ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पंप करेगा। कहाँ पंप करेगा? यहाँ पर भी एक वेसल है और इस वेसल का नाम अभी बोला था मैंने, वेसल का नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। दिस इज द SYSTEMIC सिस्टेमिक एओर्टा, या एनसीईआरटी में आपके केवल एओर्टा लेवल है। तो सिस्टेमिक वर्ड का मतलब होता है बॉडी, मतलब वो वैसे जो बॉडी पार्ट को ब्लड पंप करती है, दैट इज द सिस्टेमिक एओर्टा।
आर्टरी, आपको बताया गया आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। लेकिन जहाँ मामला लंग्स का होता है तो वहाँ पे मामला उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर कैरी करती है, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन आप देख रहे हो प्योर ब्लड लंग से ला रही है। उधर लेफ्ट वाली है, इधर राइट वाली कहाँ से आ रही है? राइट लंग से आ रही है। लेफ्ट वाली कहाँ से आ रही है? लेफ्ट लंग से आ रही है। कहाँ गिरा रही है? ड्रेन कर रही है, लेफ्ट ऑरिकल में ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है क्या होता है, इसके इमरजेंस पॉइंट पर जहाँ मतलब जहाँ ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ से ये इमर्ज होती है, यहाँ पर भी एक ये वॉल्व है पॉकेट शेप, इसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सेप्टम को हमारे कर दे रहे हैं, पार्टीशन वॉल है। तो ये ब्लड जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये O2 किस ब्लड कहाँ जाएगा? सिस्टमिक एओर्टा में। सिस्टमिक एओर्टा कहाँ से जाती है? पूरे बॉडी पार्ट में प्योर ब्लड सप्लाई करती है। अब एक चीज और समझ लें, जैसे एओर्टा बाहर निकलती है तो उसकी बहुत सारी ब्रांच बनेगी, लेकिन जो पहली ब्रांच होगी दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। ये पहली ब्रांच होगी वो होगी कोरोनरी आर्टरी होगी, और कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? वो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। एक इधर चली जाएगी मतलब राइट पार्ट पे, एक चली जाएगी लेफ्ट पार्ट पे। तो इसको आप लिख सकते हो LCA। LCA का मतलब हो गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, मतलब ये लेफ्ट पार्ट में सप्लाई करेगी हार्ट के मसल्स को। और जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो तभी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई अगर मतलब में ऑब्स्टेकल होएगा तो क्या होगा कि हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और उससे मियोकार्डियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी से हार्ट अटैक हो जाता है। अब देखिए पूरा आपको बताया जा चुका है। एक बार चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं, जो पूरा रिवीजन आप कर ले, दो मिनट में हो जाएगा। देख ले, जैसे ये दो चैप्टर बताया गया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमें देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि सुपीरियर वेना के बाद और ये इंफीरियर वेना के बाद। सुपीरियर वेना के बाद बॉडी के अपर पार्ट से और CO2 मिक्स ब्लड ला रही है, और इंफीरियर वेना के बाद बॉडी के लोअर पार्ट से CO2 मिक्स ब्लड लेकर आ रही है और राइट ऑरिकल में ले आ रही है। अब राइट ऑरिकल से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे कौन सा वाल्व है? इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व है वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड जब राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ पंप होगा? पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, राइट और लेफ्ट लंग में चला जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। कब जाएगा? जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होंगे। ध्यान यहाँ पे, जो दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल हो जाते हैं, तो राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड जाएगा लंग्स में, जाएगा पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट में। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट में। किसके थ्रू? सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू। मतलब दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे लंग्स में ब्लड गया, उसके बाद वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई, मतलब गैसों का एक्सचेंज हो गया, तो ब्लड वहाँ प्योर हो गया। अब दोनों लंग्स से प्योर ब्लड आएगा, तो राइट लंग से आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट लंग से आएगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर ब्लड इकट्ठा हो गया। अब राइट ऑरिकल जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हालांकि ऑरिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों एक साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल होते हैं, और दोनों ही एक साथ रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स को डायस्टोल बोलते हैं, मतलब हार्ट के चैम्बर के रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम राइट ऑरिकल की बात कर रहे हैं तो राइट ऑरिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल जब सिस्टोल होगा तो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन से वाल्व के थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब जब जैसे बोला गया था वेंट्रिकल दोनों एक साथ सिस्टोल हो रहे हैं, तो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो ये ब्लड को पंप कर रहा है सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट में चला जाएगा। इस तरह से ये साइकिल लगातार चलती रहती है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का वो प्योर ब्लड कंटेन करता है, और राइट पार्ट जो होता है वो
जो होता है वो इम्प्योर ब्लड कंटेन करता है। तो इसका मतलब जो मैमल्स का हार्ट होता है, नहीं हम लोग का हार्ट होता है, वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को टॉलरेट नहीं कर पाता है, और इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड टोटली सेपरेट रहते हैं, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं, जो एक बार जो बॉडी पार्ट से जो हार्ट में ब्लड आया, उसको दोबारा वापस फिर हार्ट में आने के लिए, वापस फिर से बॉडी पार्ट में जाने के लिए हार्ट के 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आगे डबल सर्कुलेशन फिर से एक टॉपिक है, उसको समझाया जाएगा आपको। तो फिलहाल ये आपका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का डिस्क्रिप्शन देखना है, और डायग्राम आपको पूरा बताया जा चुका है। तो सबसे पहले देखना है पेरिकार्डियम। तो इट इज डबल लेयर्ड एनवेलप अराउंड द हार्ट। हार्ट के चारों ओर एक डबल लेयर एनवेलप होती है, झिल्ली होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स एंड शॉक्स। मतलब ये हार्ट को एक्सटर्नल जर्क और शॉक से बचाता है, मतलब बाहरी आघातों से बचा लेता है। अब बात करेंगे थर्ड, हार्ट चैम्बर। तो ह्यूमन बीइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। मनुष्य में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। अपर 2 चैम्बर्स आर ऑरिकल एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल। ऊपर के दोनों चैम्बर ऑरिकल है, नीचे के दोनों चैम्बर वेंट्रिकल है। ये आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट में जो पार्टीशन वॉल होता है उसके बारे में। तो पहला है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इट इज वर्टिकल सेप्टम सेपरेटिंग बोथ ऑरिकल्स। ये वर्टिकल सेप्टम है जो दोनों ऑरिकल को डिवाइड कर रहा है। ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल LA। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इसी का एक्सटेंशन है। सेपरेटिंग बोथ वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। ये है आपका RV, ये है LV। LV मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर है इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस सेप्टम की बात हो रही है। इट इज हॉरिजॉन्टल सेप्टम सेपरेटिंग बोथ ऑरिकल्स फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकल को दोनों वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। दिस इज इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हार्ट के वॉल्व्स होते हैं उनके बारे में। तो पहला इसमें ट्राइकास्पिड वॉल्व है। इट इज 3 फ्लैप्ड वॉल्व present between right auricle and right ventricle, preventing backflow of blood during ventricular systole। तो कहाँ पे है? ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर ये 3 फ्लैप 1 2 3 फ्लैप वाले वॉल्व है, और जो है और यही जो है ब्लड का बैकफ्लो होता है जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को पंप करेगा ऊपर। और राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट ऑरिकल से पहले राइट ऑरिकल ब्लड आता है इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड ऊपर जाएगा, तो ऑरिकल का ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना जाए, इसलिए ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है ये बंद होता है, इसीलिए लिखा हुआ है। ये बैकफ्लो रोकता है, मतलब जो ऑरिकल से ब्लड आया वेंट्रिकल में वो वापस ऑरिकल में ना जाए। जब वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा हो, यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल में हो तब ब्लड वापस ऑरिकल वाला ब्लड वापस जो वेंट्रिकल में आया है वो वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में न जाए, उसको रोक लेता है। अब बात करेंगे बाइकास्पिड वॉल्व की। इट इज 2 फ्लैप्ड वॉल्व। यहाँ पे 2 फ्लैप लगे हुए हैं, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, प्रिवेंटिंग बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पर कोई कहानी कि लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड जो कि प्योर होता है वो वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ब्लड पंप करता है ऊपर की ओर, सिस्टमिक एओर्टा में। तो पंपिंग के समय ब्लड जो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया है वापस ऑरिकल में ना जाए, उसके लिए ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। अब बात करें कॉर्ड टेंडनी की। ये क्या है? इट इज फाइबर ऑफ पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स के बने फाइबर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं इन फ्लैप्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की, मतलब इन वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब हमें देखना है सेमिलुलर वॉल्व के बारे में।
इसके पहले देखा था आपने बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वॉल्व, अब ये है सेमी लूनर वॉल्व। इट इज पॉकेट शेप्ड वॉल्व प्रेजेंट इनसाइड पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एओर्टा जस्ट एट देयर इमर्जिंग पॉइंट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पॉकेट शेप्ड वॉल्व होते हैं और पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के इमर्जिंग पॉइंट पर पाए जाते हैं फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। मतलब ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा अराइज होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा अराइज हो रही है। तो उन्हीं के इमर्जिंग पॉइंट पर दोनों वॉल्व प्रेजेंट है। इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए आप दो तरह बोलेंगे, एक पल्मोनरी सेमिलुलर वॉल्व है, एक एओर्टिक सेमिलुलर वॉल्व। एओर्टिक सेमिलुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है सिस्टमिक एओर्टा में और पल्मोनरी सेमिलुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है आपकी पल्मोनरी एओर्टा में। इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, तो पंप कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो रिलैक्स होगा तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो जैसे हार्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे उसकी वजह से जो ब्लड ऊपर एओर्टा में भेजा गया है वो वापस आ सकता है। तो उस टाइम ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बैक जो रिवर्स है वो नहीं हो पाएगा। तो चाहे सेमिलुलर वॉल्व हो, चाहे बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वॉल्व हो, सबका यही काम है बैक फ्लो को रोक देना। तो अब हमें देखना है कि ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू हार्ट एंड देयर सर्कुलेशन। हार्ट से जुड़ी जो ब्लड वेसल्स होती है और उनका सर्कुलेशन देखना है। तो सबसे पहले वेसल है जिसके बारे में बात करेंगे, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो ये दोनों क्या करती हैं, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स इनटू राइट ऑरिकल रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ मतलब दे का मतलब है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से राइट ऑरिकल में ब्लड ड्रेन करेगी, CO2 मिक्स ब्लड। और जो इंफीरियर वेना केवा है बॉडी के लोअर पार्ट से राइट ऑरिकल में ब्लड ड्रेन करेगी। फिर क्या होता है कि फ्रॉम राइट ऑरिकल ब्लड गोज इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में आता है या थ्रू ट्राइकास्पिड वॉल्व। जैसा आपको पहले बताया गया, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड आ गया। फिर हम दूसरी वेसल की बात करेंगे, पल्मोनरी एओर्टा या आर्टरी। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड इज पंप्ड इनटू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन थ्रू पल्मोनरी एओर्टा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है लंग्स में वाया या थ्रू पल्मोनरी एओर्टा। अब हमें पल्मोनरी वेन के बारे में देखना है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से आती है, मतलब दोनों हार्ट जो होता है दोनों लंग्स के बीच में लोकेट करता है। इस तरफ लेफ्ट लंग है, इस तरफ राइट लंग है। तो लेफ्ट लंग से लेफ्ट पल्मोनरी वेन आएगी और राइट लंग से राइट पल्मोनरी वेन आएगी और दोनों ही लेफ्ट ऑरिकल में खुल जाती है। तो दोनों से प्योर ब्लड आता है और लेफ्ट ऑरिकल में ड्रेन हो जाता है। अब यही ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल वाला ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल ब्लड कम्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकास्पिड वॉल्व। मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकास्पिड वॉल्व है। तो उस वॉल्व से के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब हमें देखना है सिस्टमिक एओर्टा के बारे में। तो सिस्टमिक एओर्टा क्या होती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से आ चुका है। तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये सिस्टमिक एओर्टा है और सिस्टमिक एओर्टा से बॉडी पार्ट में ड्रेन हो जाता में सप्लाई हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी की बात करेंगे। तो इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो ये जैसे आप देख रहे हो ये आपकी सिस्टमिक एओर्टा है और इसकी जो पहली ब्रांच होती है ये कोरोनरी आर्टरी है और यही सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और इसी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है या मतलब हार्ट की मसल्स को जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और उसमें मतलब हार्ट में पेन स्टार्ट होता है, उस पेन को एंजाइना कहते हैं। तो उससे मतलब ये अगर ब्लॉकेज लगातार बना रहा तो फिर एक समय बाद हार्ट पूरा अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट बीटिंग रुक जाती है।
तो ये आपका पूरा सर्कुलेशन हम बता चुके हैं, डायग्राम के थ्रू बताया जा चुका है, फिर डिटेल नोट्स के थ्रू भी दिखाया जा चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट बीट, हार्ट साउंड, इन सब के बारे में और आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।